तू खुद से हारा हुआ इंसान है। दुनिया तुझे हरा ही नहीं सकती। और यही बात जब किसी शांत, स्थिर और भीतर से जागे हुए इंसान के मुंह से निकलती है, शब्द नहीं रहते, वो जीवन का रास्ता बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, अपने ही मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से भी कठिन है। और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें कोई जीत छीन नहीं सकता। कितनी गहराई है इन शब्दों में। शायद आज की भागदौड़ में हम भूल ही चुके हैं कि हम नहीं हैं। तो उस आवाज से है जो हमें खुद से नीचे देखती है, जो बार बार कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं। बाहर से नहीं आती, वो आवाज अंदर से आती है, दिमाग से। एक कहानी सुनाता हूं गौतम बुद्ध की, आपके अंदर कुछ हिला दे। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उनके विरुद्ध बोलता, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन जब बुद्ध वहां प्रवचन दे रहे थे, वो आदमी वहां आया और लोगों के सामने उन्हें भला बुरा कहने लगा। शांत थे, एकदम स्थिर। उस आदमी ने कहा, तुम कुछ नहीं हो, ये सब दिखावा है। और बहुत ही शांत स्वर में बोले, तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका रहता है? बोला, जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने फिर कहा, ही तुम्हारी गालियां और तुम्हारा क्रोध नहीं करता, ये किसके पास रह गया? उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था, खड़ा रह गया। अब सोचिए, बुद्ध ने उस आदमी से नहीं लड़ा, को चुप नहीं करवाया, से सपोर्ट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग पर विजय पाई, अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखा। अब आप खुद सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपका मजाक उड़ाता है, तब आप सबसे पहले किससे लड़ते हैं? दूसरे से या फिर खुद से? अपने भीतर उठते गुस्से से, डर से, हीन भावना से, बेचैनी से। हर कोई यही तो कर रहा है, दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ रहा है और हार रहा है। कि एक शब्द से दिन खराब हो जाता है, कभी किसी की तारीफ ना मिलने से आत्मविश्वास गिर जाता है, कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपना मन दुखी हो जाता है। हम बाहर कुछ नहीं कह पाते, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है और उस तूफान से रोज लड़ते हैं हम। पर क्या आपने कभी अपने दिमाग से लड़ने का तरीका सीखा है? यही तो बुद्ध का संदेश था। अपने मन को जानो, उसे समझो और उसे नियंत्रित करना सीखो। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो अगर तुम्हारे सोच में ही डर है, अगर तुम्हारे दिमाग में ही हार बैठी है, अगर तुम्हारे अंदर ही खुद के लिए शक है, तो बाहर की कोई जीत, कोई ताली, कोई तारीफ तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। और यही बात आज की इस वीडियो का केंद्र है। हम आज बात करने वाले हैं उस सबसे बड़ी जंग की जो तुम अपने ही दिमाग से लड़ते हो। क्यों तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार रोकता है? क्यों तुम खुद से इतना डरते हो? सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे खुद से जीता जा सकता है, कैसे उस आवाज को चुप कराया जा सकता है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक आईना है जिसमें तुम खुद को देखोगे, समझोगे और शायद पहली बार खुद से पूछोगे, मैं सच में खुद से क्या लड़ रहा हूं? और याद रखना, यह शुरुआत है, अभी तो असली जंग बाकी है। क्योंकि जो आने वाला हिस्सा है वह तुम्हारे जीवन की सोच ही बदल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि दिमाग हमें धोखा क्यों देता है और कैसे उसे काबू में लिया जा सकता है। हर इंसान को लगता है कि उसकी लड़ाई दुनिया से है, दूसरों से, हालात से, समाज से, सिस्टम से। पर असल में अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो हर बार तुम्हें रोकता है, गिराता है, थकाता है, तो वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा अपना दिमाग है। कभी गौर किया है, कभी कोई काम शुरू करने की सोची हो और तुरंत ही अंदर से एक आवाज आई हो, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। या फिर किसी और को सफल होते देखकर अपने अंदर से निकली हो एक चुभती सी लाइन, देख वह तो कितना आगे निकल गया और तू वहीं का वहीं है। ये बातें कोई और नहीं बोल रहा होता, ये सब हमारा ही दिमाग बोल रहा होता है। खिलाफ दिमाग बहुत शातिर होता है, उसका सबसे पसंदीदा खेल है तुम्हें तुम्हारे ही शक में डुबो देना। वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है जब तुम उसे समझे बिना बस उसकी हर बात पर यकीन करने लगते हो। दिमाग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत शांत तरीके से तुम्हें तोड़ता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक, पर हर बार अंदर से। और यही वजह है कि हम लड़ तो सबसे रहे हैं, लेकिन हार अपने ही दिमाग से रहे हैं। सब ठीक है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है,
फिर भी रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि अंदर से एक सोच, एक डर, एक उलझन बार बार पूछती है, क्या तू वाकई ठीक है? और यही वह जगह है जहां से शुरू होती है हार। लोग अक्सर कहते हैं, वह इंसान बहुत जहरीला था, उसने मेरी आत्मा तोड़ दी, लोगों ने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। पर सोचिए जरा, तुम्हें तभी तोड़ सकता है जब तुम्हारा दिमाग पहले ही तुम्हें कमजोर मान चुका हो। किसी की बातें तुम्हें तभी अंदर तक चुभती हैं जब तुम्हारे अंदर का विश्वास पहले ही डगमगा चुका हो। लोग सिर्फ तीर चलाते हैं, लेकिन निशाना तो तुम्हारा दिमाग खुद पर ही बना चुका होता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बाहर का इंसान तो 2 पल में चला जाता है, दिमाग में वो पल हफ्तों तक घूमता रहता है। जब कोई मजाक उड़ाता है तो आपकी हंसी भले बाहर हो, उसकी आवाज महीनों तक बजती रहती है। लगता बाहर की नहीं है तो अंदर ही चल रही है। हर वक्त, हर दिन, हर रात में बॉस डांट दे तो घर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं कि तुम में टैलेंट नहीं है तो खुद ही उसे सच मान लेते हैं। छोड़ जाए तो तुम्हारा दिमाग खुद को ही दोष देने लगता है। ही कुछ कमी थी, वो दिमाग जो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए था तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जरूरी है कि हम ये समझें, असल दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा है, वो है जो अंदर बैठा है। बार तुम्हें खुद से हारने पर मजबूर करता है। हम कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की, हो नहीं पाया, से आवाज आती है और लड़ता तो शायद हो जाता। तो है लड़ाई उस इंसान से नहीं थी, से ना उस रिजल्ट से, ना उस रिजेक्शन से। लड़ाई तो अपने उस डर से थी जो दिमाग ने खुद पैदा किया था। वो कभी कभी ऐसा जाल बुनता है जिसमें हम फंस जाते हैं। का जाल, कभी परफेक्शन का, कभी फियर ऑफ फेलियर का। और इन सब से बाहर निकलना आसान नहीं होता। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, बार गिरता है, 12वीं बार कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी डर से भरा नहीं होता। वह हार मानना नहीं जानता। हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग डर, हिचकिचाहट और हार को सीखने लगता है। सीखते सीखते वह हमें यकीन दिला देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर तुम जाग गए हो, अगर तुमने समझ लिया है कि असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, पास पहला हथियार आ चुका है, देख पाने की शक्ति। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, सुबह कुछ करने का जोश देती है और हर रात उसी जोश को खो देने का बहाना बना देती है। कभी आपने गौर किया है उस आवाज पर जो कहती है, कर, बाद में देख लेंगे, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, भी दूसरों से पीछे है, गलती ना हो जाए। ये आवाज बाहर की नहीं है, तुम्हारे ही दिमाग की है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं आ रहा, लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। ही नहीं पाते कि ये फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे दिमाग की खुद से की गई चालें हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, सुरक्षा चाहता है, परिवर्तन से डरता है, ज्यादा शक करना जानता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, तुरंत अलार्म बजा देता है मत कर पाएगा, रिस्क है, क्या जरूरत है बदलने की। समझिए, दिमाग का काम है रखना, खुश या सफल रखना उसका काम नहीं है। इसलिए वह हमेशा उस जगह हमें रोकना चाहता है जहां हम सुरक्षित महसूस करें, और वह जगह होती है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ये वह जाल है जहां ना कोई असली खुशी है, ना आगे बढ़ने की आजादी, बस एक नकली शांति है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। दिमाग कहता है, तू रोज 9 से 5 की नौकरी करता रहे, यह सुरक्षित है, रहा है, चलने दे। बदलाव क्यों लाना, क्यों सोचे, लोग क्या सोचेंगे। हम जीते हैं एक रिपीट मोड में, दिन वैसा ही लगता है जैसे कल था। नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। दिमाग धोखा देता है क्योंकि वह दर्द से बचना चाहता है, से क्रिटिसिज्म से, हार से डरता है। इसीलिए वह हमेशा यही कहता है, मत सोच, मत बदल, आपकी ही काबिलियत से काट देता है। यकीन दिला देता है कि जो हो रहा है वही सबसे अच्छा है। यह है कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो खुद से किया जाए, क्योंकि जब कोई और तुम्हें रोकता है तब भी तुम लड़ सकते हो। तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाए सबसे मुश्किल हो जाती है। शायद इसलिए बहुत लोग शुरुआत ही नहीं करते। कई लोग रास्ते में ही मुड़ जाते हैं और कुछ लोग तो जिंदगी भर अपनी सोच की कैद में जीते रहते हैं। सोचिए, एक लड़का है जिसे गायक बनना है, आवाज अच्छी है, दिल में जुनून है, लेकिन दिमाग कहता है इतने बड़े बड़े लोग पहले से हैं, तू कैसे कर पाएगा। डर जाता है, जीत जाता है जो बिजनेस शुरू करना चाहती है,
हर दिन आइडिया आता है, हर रात उत्साह टूट जाता है, क्योंकि दिमाग कहता है तेरे जैसे हजारों हैं जो फेल हुए, अगर नहीं चला तो लोग हंसेंगे, इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है। और धीरे धीरे वो लड़की अपने सपने को मार देती है, क्योंकि उसके दिमाग ने उसे उसकी काबिलियत पर शक करवा दिया। शक यही तो दिमाग का सबसे मजबूत हथियार है, जो कभी बाहर से नहीं आता, हमेशा भीतर से आता है, धीरे धीरे मगर घातक। ये शक तुम्हारे सपनों की नींव को कमजोर करता है। ये यकीन दिलाता है कि दुनिया बहुत तेज है और तुम बहुत पीछे। हर फैसले को सवाल में बदल देता है। और अब बात करते हैं आदतों की। दिमाग की सबसे खतरनाक चाल जो हमें पता है कि खराब है, लेकिन हम फिर भी उन्हें दोहराते हैं। सुबह देर तक सोना, जरूरी काम टालते रहना, सोशल मीडिया में उलझ जाना, ज्यादा सोचना और कम करना। दिमाग की बनाई हुई रूटीन है, जिससे वो आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ अलग करने लगते हैं को खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि आप अपने पुराने प्रोग्राम से बाहर जा रहे हो। अलार्म बजा देता है, रास्ता है, तू इसमें फेल हो सकता है। आप वापस अपनी उसी पुरानी थकी हुई अधूरी जिंदगी में लौट आते हैं, जहां कुछ नहीं बदला, बस आप थोड़ा और टूट गए। अब इस धोखे से बाहर कैसे निकलें? कैसे दिमाग को अपने पक्ष में करें? ये एक लंबी यात्रा है। पहले जरूरी है इस बात को पहचानना कि दिमाग एक नौकर है, मालिक नहीं। दिमाग को आदेश देना सीखिए। उसकी हर बात को सच्चाई मत मानिए। जो आपको रोकता है, डराता है, वो आपकी सोच नहीं, जोन का डिफेंस सिस्टम है। जब दिमाग कहे मत कर, मुस्कुराकर कहिए और भी जरूरी है करना। यही पहला कदम होता है दिमाग के धोखे से आजादी की तरफ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन रुक गया है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। सोचते हैं कि बदलेंगे, उठेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही डर, वही टाल मटोल और वही सोच, शायद मैं नहीं कर सकता। दुनिया से लड़ना आसान है क्योंकि सामने वाला दिखता है, पर दिमाग से लड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि वह भीतर बैठा होता है ही अंदर। आपको खुद पर शक करवाता है, बार बार कहता है अभी नहीं, तू क्या ही कर लेगा। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम अपने दिमाग को हराना नहीं सीखते, तब तक तुम खुद को जीत नहीं सकते। यह है कैसे हराएं उस दिमाग को जो हर बार हमें रोकता है। कैसे चुप कराएं उस आवाज को जो कहती है कि तू काफी नहीं है। आज बात करते हैं उन 5 हथियारों की जो तुम्हारे दिमाग को हराने में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पहला हथियार, सेल्फ टॉक को बदलना। तुम दिन भर खुद से क्या बातें करते हो, यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। उठकर अगर तुम खुद से कहते हो आ रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये बातें तुम्हारे दिन को नहीं, तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन है। तुम बार बार बोलते हो, वही वह मानने लगता है। वह सच्चाई हो या झूठ से कहते रहो, हूं दिन दिमाग यकीन कर लेगा कि तुम वाकई कमजोर हो। पर अगर तुम रोज खुद से कहो सकता हूं, मैं कर सकता हूं, धीरे धीरे उसी दिशा में प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखो, अपने मन में बोलते हो, वही तुम्हारी दुनिया बनता है। हथियार, ओवर थिंकिंग को एक्शन से मारना। कई बार हम सोचते सोचते ही थक जाते हैं, करना है या नहीं, गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और सोचते सोचते भी नहीं करते। याद रखो, ओवर थिंकिंग वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे हर सपने को मार देता है। तब और बढ़ता है जब हम एक्शन नहीं लेते। को खाली मत छोड़ो, वहीं घुमा देगा जहां से तुम भागना चाहते हो। सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। बार परफेक्ट तैयारी में मत फंसो, हमेशा परफेक्ट से बेहतर होता है। करना है छोटा ही सही, पर करो, मतलब है एक कदम उठाना, और यही एक कदम तुम्हारी सोच को बदल देगा। तीसरा हथियार, फियर को फेस करना। डर कभी भी बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर होता है, हमारी कल्पनाओं से बना हुआ, हमारे अनुभवों से घड़ा हुआ। पर डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे सीधे देखना, समझना और उससे टकराना। मान लो तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो, या किसी से अपनी बात कहने में डरते हो, या फेल होने से डरते हो, से पूछो, अगर मैं डर के कारण नहीं करूंगा तो क्या मैं जिंदगी भर पछताऊंगा? डर हमेशा तभी तक मजबूत होता है जब तक तुम उससे भागते हो। सामना कर लो, देखो कि वो कितना छोटा था। तुम डर के आगे खड़े होते हो, आत्मविश्वास तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। चौथा हथियार, नेगेटिविटी को चुप कराना। दिमाग की सबसे खतरनाक चाल होती है,
नेगेटिव थॉट्स, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे हैं, पीछे हूं, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। हर बार जब ये ख्याल आते हैं तो वह तुम्हें थका देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। रखो, हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए उसे पकड़ो और पूछो, सच है या ये बस मेरा डर बोल रहा है? अपने दिमाग से सवाल करो, इस सोच से मुझे क्या मिल रहा है? में शांति, आत्मविश्वास या दिशा नहीं मिलती तो समझ लो यह सोच तुम्हारी दुश्मन है। दुश्मन को चुप कराना जरूरी होता है। करते हैं पांचवें और सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर हथियार की, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हम भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमने कभी दिमाग को रोका ही नहीं। मेडिटेशन मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। मेडिटेशन का मतलब है एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर खुद को महसूस करना, अपने अंदर झांकना, को देखना, जज किए। माइंडफुलनेस मतलब हर पल को पूरी तरह जीना, हुए कि तुम क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान में बैठते हो तो दिमाग शांत होता है, सोच साफ होती है और फैसले मजबूत होते हैं। मेडिटेशन तुम्हें तुम्हारे दिमाग का मास्टर बनाता है, उसके गुलाम ना बनो। तो अब जब तुम्हें यह 5 हथियार मिल चुके हैं, है उन्हें इस्तेमाल करने की। अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें रोकता ही नहीं, बार बार पुराने पैटर्न्स में भी ले जाता है, बार बार तुम्हें वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। हम समझने वाले हैं है कि दिमाग की चालें कैसे पहचाने और उन्हें दोहराने से कैसे रोकें, क्योंकि अगली जंग शुरू होती है ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की। ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, होता है ना तलवारें ना दुश्मन सामने होता है, लेकिन फिर भी वो लड़ाइयां सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना दिमाग। तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जो ना अमीर था, ना बहुत टैलेंटेड, ना ही उसके पास कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। पास एक चीज थी जो उसे रोज लड़नी पड़ती थी दिमाग से। सुबह उठता था और उसका मन कहता, रहने दे यार, आज मत उठ, गया है। जब वो कुछ नया सीखना चाहता, बोलता, तेरे बस की नहीं है। लोगों के सामने कुछ कहने जाता, दिमाग कहता, लोग हंसेंगे, तू बेवकूफ दिखेगा। धीरे धीरे वो मानने लगा कि शायद वो वाकई कुछ नहीं कर सकता। आपसे डरने लगा था, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से, अपने सपनों से। पर एक दिन कुछ बदल गया, क्योंकि वो थक गया था। अपने ही दिमाग से हारते हारते लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वो अपने मन की नहीं मानेगा, सिखाएगा कि कौन मालिक है। उठने लगा, चाहे मन कितना भी बोले कि रहने दे। वो छोटे छोटे काम पूरे करने लगा, चाहे दिमाग बोले कि इससे क्या होगा। डर से टकराने लगा, कांप ही क्यों ना रहा हो। धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा। नहीं करता था, बहाने नहीं देता था, की बात नहीं करता था। कोई सुपर हीरो नहीं था, से एक था, इंसान जो हर दिन खुद से हारता था। एक दिन ठान लिया कि अब और नहीं। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है हम सबकी, क्योंकि हम सबके अंदर वह आवाज गूंजती है, तू नहीं कर सकता, मुश्किल है, सबके पास कुछ है, मेरे पास नहीं। और सवाल यह है, कब तक चुप रहोगे? कब तक अपने ही दिमाग के सामने झुकते रहोगे? कब तक अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और को या अपने ही डर को ये पकड़ाते रहोगे? अगर अब नहीं लड़े तो कब? समय कभी सही नहीं होता, सही हो तो समय बदल जाता है। को एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिमाग से भिड़ना ही पड़ता है। उस दिन डर के आगे खड़ा हो जाता है, लड़ाई जीतता है ना? किसी को पढ़ा लिखा है, ना कोई डिग्री है, ना पैसा है, कर जाता है, क्योंकि उसने किसी और से नहीं, खुद से लड़ना सीख लिया। कोई एक दिन की नहीं होती कि लड़ाई है। जब तुम्हें उठना होता है और दिमाग कहता है नहीं, आराम कर ले। जब तुम्हें किसी के सामने खड़ा होना होता है और दिमाग कहता है बैठ जा। जब तुम्हें बोलना होता है और दिमाग कहता है लोग हंसेंगे। हर उस पल में जब तुम उस आवाज को ना कहते हो दिन जब तुम दिमाग की चाल को पहचान कर उस पर चलने से मना कर देते हो, लगते हो। लोग पूछते हैं कैसे बदलें, कहां से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा कोर्स करें, लेकिन कोई नहीं पूछता सोच को कैसे रोकूं, से कैसे लड़ूं। तक यह सवाल नहीं पूछोगे, जवाब कभी नहीं मिलेगा। आ गया है जब तुम खुद से पूछो, अगर अभी नहीं तो कब? अगर आज नहीं लड़ा तो कल क्या मुंह दिखाऊंगा अपने ही सपनों को? अंदर वह सब है जो तुम्हें चाहिए,
धुंध को हटाना है जो तुम्हारे दिमाग ने बना दी है। रखना, तुम जितना अपने डर से भागोगे वह उतना ही तेजी से तुम्हें पकड़ता जाएगा। दिन तुम पलटकर बोले, आजा डर, आज तुझसे ही लड़ता हूं। तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं, अपने सबसे बड़े अंदर के दुश्मन को हरा दोगे, से असली जीत की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सार अगर एक ही वाक्य में कहूं तो वह है, दुनिया से लड़ना आसान है लेकिन दिमाग से लड़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं, कि हर जीत अधूरी है। अगर तुम अपने अंदर के डर, भ्रम, असुरक्षा और आलस को हराने में कामयाब हो गए, बाहर की दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। याद रखना, दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, वफादार साथी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, उसे कंट्रोल करोगे या उसकी गुलामी करोगे। जब उठो, खुद से बस एक सवाल पूछो, आज मैं दुनिया से लड़ने जा रहा हूं या अपने सोच से? अपनी सोच को जीत लिया, वह दुनिया की हर जंग जीत सकता है। आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो, लगा हो कि हां, यही सच्चाई है, लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गहराई से छू गया। और सबसे जरूरी बात को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम बातें नहीं करते वाले माइंड शिफ्ट्स देते हैं, मिलती है वह सच्चाई जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में छुपी होती है। और यहां हर वीडियो एक वादा करता है, से बेहतर इंसान बनाने का। तो जुड़ो हमारे सफर से, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई आग और एक नई दिशा के साथ। रखना, इस बार दुनिया नहीं, पहले दिमाग जीतना है। की तरफ से ढेर सारी शक्ति, हिम्मत और प्रेरणा आपके लिए।